महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नतीजा आ गया है। तो वहीं जो आपका एनडीए गठबंधन है वो महाराष्ट्र में शानदार जीत दर्ज किया है। तो वहीं आपका जो इंडिया का गठबंधन है इसका सत्ता में आने का सपना महाराष्ट्र में सपना ही रह गया और ये लोग का अति आत्मविश्वास ये लोग को हराने का काम किया है महाराष्ट्र में आपका जो इंडिया गठबंधन है। आइए पूरी खबर समझाएंगे। महाराष्ट्र में कुछ दिग्गज भी चुनाव हार गए हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो वहीं महाराष्ट्र में जो ये ऐतिहासिक नतीजे जो आए हैं चुनाव का, इसके पीछे कारण क्या रहा होगा उसके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नतीजा आ चुका है। तो वहीं महाराष्ट्र में जो आपका एनडीए का जो कुनबा है जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं, इस गुट को महाराष्ट्र में आपका 230 सीट मिला है एनडीए को। तो वहीं जो इंडिया गठबंधन है जिसमें आपके अखिलेश यादव हैं, आपके राहुल गांधी हैं, आपके जो शरद पवार हैं, जो आपके उद्धव ठाकरे हैं, जो इंडिया का गठबंधन है महाराष्ट्र में, इसको मात्र ये लोग को 46 सीट पर ही संतोष करना पड़ा है। जो ये लोग 200 का पार का नारा दे रहे थे महाराष्ट्र में, लेकिन 50 के भीतर ही इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र की जनता समेट दी। अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि अब जो इंडिया गठबंधन है इस हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपके जो संजय रावत हैं इनका कहना है कि ये चुनाव पूरे तरीके से बीजेपी धन बल से लड़ी है और ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अब उद्धव ठाकरे के जो प्रवक्ता हैं आपके संजय रावत, इनका बयान आया है और इनका कहना है कि महाराष्ट्र में पूरे तरीके से धन बल का इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से महाराष्ट्र में चुनाव एनडीए का कुनबा जीता है। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में अडानी साहब का प्रोजेक्ट जो था वो अगर आपका इंडिया का गठबंधन का सरकार आता तो उससे झटका लगता आपका धारावी वाला प्रोजेक्ट को, लेकिन एनडीए का कुनबा एनडीए को इसीलिए वहाँ धन बल से जिताया गया ताकि आपका जो अडानी जी का प्रोजेक्ट है वो बरकरार रहे। अब जिस तरह से इस चुनाव पर ही सवाल खड़ा हो रहा है और आपका कांग्रेस पार्टी भी सवाल खड़ा कर रही है और उसका कहना है कि अभी कुछ ही दिन हो रहा है लोकसभा चुनाव जिसमें बीजेपी का करारी हार हुआ था महाराष्ट्र में, और उसके कुछ ही महीने बाद अगर महाराष्ट्र से ऐसा नतीजा आए तो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है आपका इंडिया गठबंधन। लेकिन नतीजा तो आ गया है तो अब स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो और जिस तरह से खबर आ रहा है कि महाराष्ट्र में जो इतना बेहतर प्रदर्शन जो आपका एनडीए का कुनबा किया है, दरअसल जो आपका लाडली बहन योजना जो लेके आए आपके एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में, ये इनको महाराष्ट्र में सत्ता तक पहुंचाने में महाराष्ट्र की महिलाओं ने अहम योगदान निभाया। क्योंकि पहले की जो महिलाएं होती थी भारत में वो अपने पति के अनुसार राय बनाती थी, लेकिन डिजिटल युग की जो महिलाएं हैं वो अपने विवेक के अनुसार अपना राय बनाती हैं। भले घर में बोलती हैं पति देव से कि हाँ आप ही के अनुसार वोट करेंगे, लेकिन वो जब बूथ पे जाती हैं, जब बटन दबाने जाती हैं तो अपना विवेक का इस्तेमाल करती हैं। और इसको नेता भी समझने लगे हैं, क्योंकि अगर सत्ता में पहुंचना है तो महिलाओं को अपने तरफ करो, तभी अब आप सत्ता में पहुंच सकते हो। और इसको समझना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को। और जिस तरह से महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के तहत आपका जो 2.5 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपया 5 महीना का हिसाब जोड़ के चुनाव से ठीक 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे डालने का काम किए, 7,000 8,000 रुपया, जिस वजह से ये चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं आपके एकनाथ शिंदे। क्योंकि महिलाओं का वोट एक तरफा आपका एनडीए के तरफ आके गिरा, जिस वजह से इंडिया गठबंधन का पूरा खेल बिगड़ गया। और ये डिजिटली युग में अब महिलाएं भी अपना राय रखती हैं, क्योंकि वो भी न्यूज़ देखती हैं, वो भी देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको अपने मोबाइल पे देखती हैं। तो वो भी थोड़ा सोच समझ के आजकल वोट देने जा रही हैं। उनको भी समझ में आ रहा है कि उनके लिए सही कौन है और गलत कौन है। और जिस वजह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे इस बात को समझ गए और ठीक चुनाव से पहले वो दिमाग लगाए कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव जीतना है तो महिलाओं को अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफर करो। और 2.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में सीधे 1500 रुपया 5 महीना का हिसाब जोड़ के भेज दिए आपका एकनाथ शिंदे, जिसके बाद से महाराष्ट्र में इतना अचंभा करने वाला नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। जहां महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन संविधान का मुद्दा उठाया, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया, जो किसान आत्महत्या करते हैं उसका मुद्दा उठाया, सोयाबीन के किसानों का मुद्दा उठाया, यहाँ तक कि विभिन्न जो मुद्दे महाराष्ट्र में उठाए गए इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो लगा कि आपका महाराष्ट्र को लोगों को पसंद नहीं आया। तो वहीं आपका 6,000 रुपया जो ये बेरोजगारी भत्ता देने का जो बात की है युवाओं को, वो भी योजना आपका एकनाथ शिंदे को फायदा पहुंचा गया। क्योंकि जो नौजवान का वोट था महाराष्ट्र में वो एकनाथ शिंदे की तरफ आके गिरा, क्योंकि भारत में बेरोजगारों की संख्या तो सबसे ज्यादा है। और उस पर से अगर आपको 6,000 रुपया हर महीना दिया जाए तो आप तो भाई खुश ही होंगे। जिस वजह से महाराष्ट्र में एक तरफा वोट एकनाथ शिंदे के तरफ आके गिरा, जिस वजह से इंडिया गठबंधन का इतना करारी हार हुआ महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो एनडीए का कुनबा है इसको 230 सीट मिला और इंडिया गठबंधन को आपका
46 सीट मिला। तो वहीं जो इंडिया गठबंधन में जो जो लोग शामिल हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। आपके जो उद्धव ठाकरे हैं इनको मात्र 20 सीट मिला हुआ है। तो वहीं आपका जो शरद पवार हैं इनको मात्र 10 सीट मिला हुआ है। तो वहीं आपका जो कांग्रेस है इसको आपका महाराष्ट्र में 16 सीट मिला हुआ है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका जो बीजेपी है ये सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बनी है, इसको 123 सीट मिला हुआ है। और जो आपका सिंधे गुट है इसको 57 सीट मिला हुआ है। और अजीत पवार की जो पार्टी है इसको 41 सीट मिला हुआ है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि महाराष्ट्र में दिग्गज भी चुनाव हार गए हैं। आपके जो बाबा सिद्दीकी के जो बेटे थे आपके जो चुनाव लड़ रहे थे वो भी जीशान सिद्दीकी वो भी चुनाव हार गए हैं। बांद्रा ईस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे थे और खबर आ रहा है कि चुनाव हार गए हैं। तो वहीं आपके जो शरद पवार के जो आपके पोते जो थे आपके वो भी चुनाव हार गए हैं। आपके जो योगेंद्र पवार हैं बारामती से, इनको जो अजीत पवार हैं वो चुनाव हराने का काम किए हैं। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आपके मिलिंद देवड़ा जो बरली से चुनाव लड़ रहे थे आपके, और आदित्य ठाकरे इनको चुनाव हराने का काम किए हैं। तो वहीं आपका जो स्वरा भास्कर के जो पति हैं फरहान अहमद ये भी चुनाव हार गए हैं। तो वहीं नवाब मलिक भी चुनाव हार गए हैं, लेकिन इनकी बेटी सना मलिक चुनाव जीतने में कामयाब हुई हैं। तो वहीं आपके जो कुछ पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं आपके विलासराव देशमुख, इनके जो बेटे हैं वो आपके लातूर ग्रामीण सीट से उम्मीदवार थे धीरज देशमुख, ये चुनाव हार गए। और बीजेपी के रमेश जो हैं वहाँ से प्रत्याशी थे वो इनको हराने का काम किए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में जो ऐसा नतीजा जो आया है, दरअसल महिलाओं का एक तरफा वोट एनडीए के तरफ जाके गिरा, जिस वजह से महाराष्ट्र का ऐसा नतीजा देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब जो इंडिया गठबंधन है वो ये सवाल खड़ा कर रहा है कि लोकसभा चुनाव कुछ ही महीना पहले हुआ और उस समय बीजेपी को करारी हार मिला था महाराष्ट्र में, और ठीक कुछ ही महीना बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होता है। तो इतना बुरा हार नहीं हो सकता इंडिया गठबंधन का। इसमें झोलझाल किया गया और इसमें पूरे तरीके से जो है चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है, जिसको लेकर के अब इंडिया गठबंधन राय भी बना रहा है और चिंतन मंथन भी कर रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन को सोचना होगा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में आरएसएस भी इस बार का चुनाव में पूरे तरीके से महाराष्ट्र में एक्टिव था, झारखंड में भी एक्टिव था, लेकिन झारखंड में जो ये लोग जो नारा ये लोग दिए घुसपैठिया का कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, ये सब काम नहीं आया। आपका बटेंगे कटेंगे वाला नारा भी झारखंड में काम नहीं आया, लेकिन महाराष्ट्र में ये नारा काम आया। और जो आपका आरएसएस लोकसभा चुनाव में दूरी बनाया हुआ था, वही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूरा शिद्दत से बीजेपी को मदद पहुंचाया, जिस वजह से बीजेपी इतना अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र में कर पाई। तो वहीं इंडिया गठबंधन का कहना है कि अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप लोग को थोड़ा चिंतन मंथन करना होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे को लेकर के महाराष्ट्र में लोगों में नाराजगी थी नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे महिलाओं को जिस तरह से 5 महीना का हिसाब किताब जोड़ के 1500 रुपया 5 महीना का हिसाब किताब जोड़ के जो महिलाओं को 2.5 करोड़ महिलाओं को जो भेजे महाराष्ट्र में, वो पूरे तरीके से महाराष्ट्र का गेम बदल दिया। तो अब आने वाले समय में अब देखा जाए शपथ ग्रहण कब तक होता है। ये भी खबर आ रहा है कि अभी मुख्यमंत्री पद के लिए सिर्फ उटौल भी हो सकता है एनडीए का कुनबा में, क्योंकि अजीत पवार हैं, इनका कहना है कि ये आपके जो हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से भी वरिष्ठ हैं, इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का तेवर अभी अलग तरीके से देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में, और आपके जो देवेंद्र फडणवीस हैं इनका बीते दिनों एक शायरी भी ये आपके महाराष्ट्र के विधानसभा में दिए थे, जब इनसे कुर्सी छीन गया था महाराष्ट्र में, तब ये बोले थे कि मेरे किनारे पर घर बनाने वालों थोड़ा सोच समझ के बनाना, क्योंकि मैं समुंदर हूं, वापस जरूर आऊंगा। जिसके बाद से सही में वापस आ गए हैं अब आपके देवेंद्र फडणवीस, और 123 सीट बीजेपी जीती है। जिसके बाद से अब खबर आ रहा है कि जो मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है वहां पे भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है, और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं कि एकनाथ शिंदे बनते हैं कि अजीत पवार, ये देखने वाली बात होगी कि या कोई दूसरा व्यक्ति महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन ये जो बैठक होगा, ऑल पार्टी मीटिंग बताया जा रहा है कि बैठक में तय किया जाएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इतना मान के चलिए, लेकिन आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बीजेपी एकनाथ शिंदे के चेहरा पे चुनाव लड़ी। अगर एकनाथ शिंदे को बदलेगी तो बीजेपी को आने वाले समय में महाराष्ट्र में इसका खमियाजा भी भोगना पड़ सकता है। और अजीत पवार भी अब पूरे तरीके से रंग में है महाराष्ट्र में, और ये भी मुख्यमंत्री का सपना सजाए हुए हैं। तो देखा जाए किसका सपना साकार होता है और किसका सपना महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का सपना ही रह जाता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।